हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 9 के यूनिट 2 कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स। देखो, डेटा कंसिस्ट ऑफ अ सेट ऑफ नंबर्स, अल्फाबेट्स, कैरेक्टर्स, वर्ड्स एक्सेट्रा। इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। तो क्यू बेसिक में जिस टाइप के डेटास दिए जाते हैं उसे 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं हम। एक है कांस्टेंट और दूसरा है वेरिएबल। When you write a program, it is necessary to select the appropriate data as given below. तो जब तुम प्रोग्राम लिखोगे तो तुम्हें appropriate data को चूज करके देना है। जैसे देखो, डेटा 2 टाइप के होते हैं, वेरिएबल्स और कांस्टेंट। वेरिएबल्स 2 टाइप के होते हैं, न्यूमेरिक वेरिएबल एंड अल्फा न्यूमेरिक वेरिएबल। और कांस्टेंट्स भी 2 टाइप के होते हैं, एक है न्यूमेरिक कांस्टेंट, दूसरा है अल्फा न्यूमेरिक कांस्टेंट। ठीक है, तो ये कुछ डिविजन्स थे डेटा के। अब इसे थोड़ा डिस्कस करते हैं। देखो, कॉन्स्टेंट्स आर डेटा आइटम्स द वैल्यू ऑफ विच डू नॉट चेंज एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। मतलब प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के टाइम पे जो डेटा चेंज नहीं होता, मतलब जिसका वैल्यू चेंज नहीं होता, उसे हम कांस्टेंट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल 75 -91 दिलीप कुमार दे, ऐसे। ठीक है, तो ये कुछ कांस्टेंट्स के एग्जाम्पल्स थे। जैसे 75 का वैल्यू 75 ही होगा, -91 का वैल्यू -91 ही होगा। दिलीप कुमार दे, ये तो किसी का नाम है, तो इसलिए ये कांस्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट, कांस्टेंट्स आर ऑफ 2 टाइप्स, न्यूमेरिक एंड अल्फा न्यूमेरिक। न्यूमेरिक देखो, न्यूमेरिक कांस्टेंट्स आर द कांस्टेंट्स comprising of the digits। तो सर डिजिट अगर कांस्टेंट हो तो उसे हम न्यूमेरिक कांस्टेंट बोलते हैं। दे मे बी accompanied by a negative sign। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और अ डेसिमल पॉइंट भी हो सकता है उसमें। ठीक है, these constants are used for all kinds of mathematical operations। Numeric constants are of 2 types, integers and real numbers। तो न्यूमेरिक कांस्टेंट हमेशा नंबर होगा, नंबर पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है, और होल नंबर या डेसिमल नंबर दोनों हो सकता है। ठीक है, तो ये 2 टाइप के हैं, एक है इंटीजर, दूसरा है रियल नंबर। इंटीजर का मतलब है होल नंबर्स, वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, और रियल नंबर्स का मतलब है डेसिमल फ्रैक्शंस। ठीक है, वो भी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही हो सकता है। देखो, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, इंटीजर्स मतलब 75 -195 4510 एक्सेट्रा, और रियल नंबर्स मतलब 0.15 3.14 -8.45, ऐसे टाइप के नंबर। ठीक है, अ नंबर कैन ऑल्सो बी एक्सप्रेस्ड इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म एज शोन बिलो। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी तुम इसे एक्सप्रेस कर सकते हो। ठीक है, जैसे हमने मैथ्स में साइंटिफिक नोटेशन पढ़ा है, वैसे भी तुम इसे एक्सप्रेस कर सकते हो। जैसे देखो, 7400, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 7.4 × 10⁻³ अब कैसे ऐसे लिख सकते हैं? देखो, 7.4 मतलब क्या है, 3 डेसिमल प्लेस शिफ्ट हुआ पॉइंट, है ना। 7400 तो एक्सट्रीम राइट में डेसिमल है, तो डेसिमल को 3 प्लेस राइट टू लेफ्ट शिफ्ट किए हम, तो हो गया 7.4। अब 3 प्लेस राइट टू लेफ्ट शिफ्ट किए, इसलिए 10³ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नहीं तो बैलेंस नहीं होगा। ठीक है, तो देखो 3 प्लेस शिफ्ट किए राइट टू लेफ्ट, तो इसलिए 10³ से मल्टीप्लाई किए। तो साइंटिफिक नोटेशन में कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, 7.4 × 10³। ठीक है, अगर 4 प्लेस शिफ्ट करते तो 10⁴ से मल्टीप्लाई करना पड़ता। ठीक है, तब साइंटिफिक नोटेशन क्या होता, 0.74 × 10⁴। समझ में आया? अब इसे बेसिक में कैसे एक्सप्रेस करेंगे, देखो 7.4e + 0.3। ठीक है, वैसे ही देखो 0.314, इसे कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं साइंटिफिक नोटेशन में, 3.14 × 10⁻⁻1। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे 1 प्लेस लेफ्ट टू राइट शिफ्ट हुआ है, तो इसलिए 10⁻⁻1 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, अगर 2 प्लेस
लेफ्ट टू राइट शिफ्ट होते, मतलब 31.4 होता, तो 10 टू द पावर -2 से हम मल्टीप्लाई करते। समझ में आया? लेफ्ट टू राइट अगर शिफ्टिंग होगा तो जो एक्सपोनेंट पावर है वो माइनस में होगा, ठीक है, और अगर राइट टू लेफ्ट शिफ्ट किए तो जो एक्सपोनेंट पावर है वो प्लस में होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 3.14 इंटू 10 टू द पावर -1 हम लिख सकते हैं। उसे बेसिक में हम कैसे लिखें? 3.14e -01, ठीक है। नेक्स्ट 0.00095, इसे हम 9.5 अगर लिखना चाहते हैं तो देखो 9.5 मतलब 4 डेसिमल प्लस लेफ्ट टू राइट शिफ्ट हुआ है डेसिमल, तो इसलिए 10 टू द पावर -4 से मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। और कैसे बेसिक में लिखेंगे? 9.5e -04, ठीक है। नेक्स्ट देखो रूल्स टू रिमेंबर वाइल यूजिंग न्यूमेरिक कांस्टेंट। तो कुछ रूल्स याद रखना पड़ता है न्यूमेरिक कांस्टेंट को यूज करने के टाइम। देखो, डू नॉट यूज अ कॉमा वाइल राइटिंग अ न्यूमेरिक कांस्टेंट। कभी कॉमा नहीं देना है, ठीक है, जब हम न्यूमेरिक कांस्टेंट को लिखेंगे। नेक्स्ट, यूज अ नेगेटिव साइन to represent negative number. However, for positive number, it is optional to use a positive sign. तो अगर नेगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट करना है तो सामने एक माइनस लगाओ, लेकिन अगर पॉजिटिव नंबर को रिप्रेजेंट करना है तो प्लस लगाना ऑप्शनल है। लगा भी सकते हो और नहीं भी लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, अल्फा न्यूमेरिक कांस्टेंट और स्ट्रिंग कांस्टेंट। Any set of characters can be called a string or alphanumeric constant. तो अगर कोई कैरेक्टर हो या सेट ऑफ कैरेक्टर्स हो तो उसे हम स्ट्रिंग कांस्टेंट या अल्फान्यूमेरिक कांस्टेंट बोलते हैं। दे डू नॉट चेंज देयर वैल्यू एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। ये टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन चेंज नहीं होता। अ सेट ऑफ कैरेक्टर्स मस्ट बी एनक्लोज्ड विद इन डबल कोट। तो सेट ऑफ कैरेक्टर्स को हमेशा डबल कोट में एनक्लोज किया जाता है टू बिकम अ स्ट्रिंग कांस्टेंट। फॉर एग्जाम्पल, सौरभ पांडे, राजेंद्र विद्यालया, 15 अगस्त 1947, ठीक है, ये सारे स्ट्रिंग कांस्टेंट है, तो इसलिए डबल कोट में एनक्लोज किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, वेरिएबल्स। In contrast to constant, variables change their values at the time of execution. A variable may be a single character or a set of characters. तो variables क्या है? ये memory space है जिसका वैल्यू हमेशा चेंज होता रहता है। जैसे मान लो एक मेमोरी स्पेस है जिसे हम नाम दिए हैं A। जब हम A में 2 रखेंगे तो उसका वैल्यू 2 हो जाएगा। जब हम A में 5 रखेंगे तो उसका वैल्यू 5 हो जाएगा। तो मतलब क्या है? मतलब A जो मेमोरी स्पेस है उसका वैल्यू वैरी कर रहा है, ठीक है, प्रोग्राम टू प्रोग्राम वैरी कर रहा है, तो इसलिए इसे हम वेरिएबल बोलते हैं, ठीक है। तो कॉन्स्टेंट्स का वैल्यू कभी चेंज नहीं होता और वेरिएबल्स का वैल्यू हमेशा चेंज होता है, ठीक है। तो एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। तो देखो, in contrast to constant, variables change their values at the time of execution. A variable may be a single character or a set of character. For example, A, B, C, A5, B10, ये सिंगल कैरेक्टर भी होता है और सेट ऑफ कैरेक्टर्स भी हो सकते हैं। जैसे देखो, A, B, C ये सिंगल कैरेक्टर्स है, A5, B10, A$, B$, ये सारे सेट ऑफ कैरेक्टर्स है, ठीक है। तो ऐसे वेरिएबल नेम दिए जाते हैं। सिंगल कैरेक्टर को यूज करके भी वेरिएबल नेम दे सकते हो और मल्टीपल कैरेक्टर को यूज करके भी वेरिएबल नेम दे सकते हो। वेरिएबल्स आर ऑफ 2 टाइप्स, न्यूमेरिक वेरिएबल और अल्फा न्यूमेरिक वेरिएबल। तो वेरिएबल भी 2 टाइप के होते हैं, न्यूमेरिक वेरिएबल जो सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू रखता है और अल्फा न्यूमेरिक वेरिएबल या स्ट्रिंग वेरिएबल जो स्ट्रिंग टाइप के वैल्यू को रखता है, ठीक है। देखो, न्यूमेरिक वेरिएबल, दीज आर द वेरिएबल्स विच कैन स्टोर नंबर्स और न्यूमेरिक वैल्यू।
तो ये ऐसे टाइप के वेरिएबल्स है जो हमेशा नंबर या न्यूमेरिक वैल्यू को स्टोर करता है। दे कैन ऑल्सो स्टोर इंटीजर एंड रियल टाइप न्यूमेरिक वैल्यूज। तो ये इंटीजर भी रख सकता है और रियल टाइप मतलब क्या है, डेसिमल फ्रैक्शन भी रख सकता है। देखो जैसे a इक्वल टू 25 या b इक्वल टू 3.14, दोनों ही न्यूमेरिक टाइप है। एक है इंटीजर टाइप और दूसरा है रियल टाइप। ठीक है। नेक्स्ट देखो, रूल्स टू रिमेंबर व्हाइल असाइनिंग अ न्यूमेरिक वेरिएबल। तो जब न्यूमेरिक वेरिएबल को हम वैल्यू से असाइन करेंगे तब कुछ चीज़ हमें याद रखना है। क्या है? इट शुड बिगिन्स विथ एन अल्फ़ाबेट। तो न्यूमेरिक वेरिएबल का जो नाम है वो हमेशा अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होगा। ठीक है, जैसे a, b, c ऐसे। यू कैन यूज मोर देन वन अल्फ़ाबेट डिपेंडिंग अपॉन द सिस्टम। तुम एक से ज़्यादा अल्फ़ाबेट को भी यूज़ कर सकते हो नाम देने के लिए। मैक्सिमम लिमिट देखो, मैक्सिमम लिमिट है 12 कैरेक्टर्स का नेम हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल ए या AB या ABC ऐसे तुम वेरिएबल नेम दे सकते हो। नेक्स्ट पेज में जाओ। नो स्पेशल कैरेक्टर्स आर अलाउड व्हाइल असाइनिंग अ न्यूमेरिक वेरिएबल। तो जब न्यूमेरिक वेरिएबल को असाइन करोगे तब कोई स्पेशल कैरेक्टर असाइन नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे %, @ ऐसे साइन असाइन नहीं कर सकते। यू कैन यूज एन अल्फ़ाबेट फॉलोड बाय अ नंबर। तुम वेरिएबल का नाम ऐसे दे सकते हो A5, कभी 5A नहीं दे सकते। ठीक है, मतलब अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होगा फिर उसके बाद डिजिट हो सकता है, लेकिन डिजिट से कभी स्टार्ट नहीं होगा वेरिएबल नेम। ठीक है। अब देखो अल्फा न्यूमेरिक वेरिएबल और स्ट्रिंग वेरिएबल्स। These variables are used to store alphabets, words, special characters और their combinations। तो ये वेरिएबल अल्फ़ाबेट या वर्ड या स्पेशल कैरेक्टर्स को कैरी करता है। ठीक है। A set of character to be stored must be put in double quote। तो यहाँ पे जो वैल्यू दिया जाता है वो हमेशा डबल कोट में इनक्लोज करके दिया जाता है। जैसे देखो $1 इक्वल टू आर्या पब्लिशिंग कंपनी, ये डबल कोट में है। ठीक है, $1 ऐसे नाम तुम स्ट्रिंग वेरिएबल को दे सकते हो और उसका जो वैल्यू है उसे डबल कोट में असाइन किया जाता है। जैसे देखो आर्या पब्लिशिंग कंपनी को डबल कोट में असाइन किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट देखो $B इक्वल टू राजेंद्र विद्यालया। $B वेरिएबल नेम है, स्ट्रिंग वेरिएबल नेम, और राजेंद्र विद्यालया ये उसका वैल्यू है, डबल कोट में इनक्लोज्ड। ठीक है। अब देखो रूल्स टू रिमेंबर व्हाइल असाइनिंग अ अल्फा न्यूमेरिक वेरिएबल। तो अब अल्फा न्यूमेरिक वेरिएबल को नाम देने के लिए क्या क्या रूल जानना पड़ता है। देखो, द नेम ऑफ द वेरिएबल मस्ट स्टार्ट विथ एन अल्फाबेट एंड एंड विथ अ डॉलर साइन। तो स्ट्रिंग वेरिएबल का नाम हमेशा अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होगा और डॉलर से एंड होगा, जैसे $A, $B ऐसे। नंबर 2, नो स्पेशल कैरेक्टर शुड बी यूज्ड व्हाइल राइटिंग वेरिएबल। तो इस टाइप के वेरिएबल का नाम देने के लिए डॉलर को छोड़ के और कोई स्पेशल कैरेक्टर यूज नहीं होगा। ठीक है। नेक्स्ट देखो, डिफरेंट वेरिएबल शुड बी यूज टू स्टोर डिफरेंट कॉन्स्टेंट्स। तो डिफरेंट वेरिएबल डिफरेंट कॉन्स्टेंट्स को कैरी कर सकता है। नेक्स्ट, यू कैन यूज मोर देन वन अल्फ़ाबेट। तुम नाम देने के लिए मोर देन वन अल्फ़ाबेट यूज कर सकते हो। मैक्सिमम देखो 12 कैरेक्टर्स तक अलाउड है, डिपेंडिंग अपॉन द कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है। अब देखो डिफरेंस बिटवीन न्यूमेरिक वेरिएबल एंड अल्फा न्यूमेरिक वेरिएबल। न्यूमेरिक वेरिएबल देखो, दे कैन स्टोर नंबर्स और न्यूमेरिक वैल्यूज। तो न्यूमेरिक वेरिएबल हमेशा नंबर्स या न्यूमेरिक वैल्यूज को कंटेन करता है। अल्फा न्यूमेरिक वेरिएबल देखो, दे कैन स्टोर अल्फ़ाबेट, वर्ड, स्पेशल कैरेक्टर और देयर कॉम्बिनेशंस। तो अल्फा न्यूमेरिक वेरिएबल अल्फ़ाबेट, वर्ड, स्पेशल कैरेक्टर ये सारे वैल्यूज को कंटेन कर सकता है। नेक्स्ट, दिस वेरिएबल मस्ट बिगिन विथ एन अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट्स
और अल्फ़ाबेट्स फॉलोड बाय अ नंबर। तो न्यूमेरिक वेरिएबल का जो नाम है वो एक अल्फ़ाबेट भी हो सकता है, ग्रुप ऑफ अल्फ़ाबेट्स भी हो सकता है, और अल्फ़ाबेट फॉलोड बाय अ नंबर ऐसा भी हो सकता है, जैसे A4। ठीक है। अल्फा न्यूमेरिक वेरिएबल देखो, दिस वेरिएबल बिगिंस विथ एन अल्फ़ाबेट और अल्फ़ाबेट्स बट मस्ट एंड विथ अ डॉलर साइन। तो यहाँ पे डॉलर साइन से एंड होना ज़रूरी है। ठीक है। न्यूमेरिक वेरिएबल देखो आप, दिस वेरिएबल्स आर यूज्ड फॉर मैथमेटिकल ऑपरेशंस। तो न्यूमेरिक वेरिएबल मैथमेटिकल ऑपरेशंस करने के लिए यूज होते हैं। अल्फा न्यूमेरिक वेरिएबल देखो, मैथमेटिकल ऑपरेशंस आर नॉट पॉसिबल। तो अल्फा न्यूमेरिक वेरिएबल के साथ मैथमेटिकल ऑपरेशंस पॉसिबल नहीं है। तो ये कुछ डिफरेंस थे न्यूमेरिक वेरिएबल और अल्फा न्यूमेरिक वेरिएबल्स का। ठीक है। यहाँ पे सेकंड यूनिट खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे थर्ड यूनिट। बाय।